बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिकन पाए यानी मुर्गी के पंजे। जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से बनते हैं। तो मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह आप इसको आसानी से जो है ना वो आप इनकी स्किन ऊपर वाली रिमूव कर सकते हैं और इनको साफ़ कर सकते हैं और कितने ज़बरदस्त ये पकाए जा सकते हैं। आप रेसिपी को पूरा फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये 2 दर्जन जो है वो मेरे पास चिकन के पंजे हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके नीट करके रख लिया और साथ में मैंने पैन के अंदर पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया और ये पानी जो है ना वो बॉयल आ रहा है। हम एक एक जो है वो पंजा उठाएंगे और पानी के अंदर हम उसको रखेंगे तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए। ज़्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ 10 से 15 सेकंड ही हमने इसको इसके अंदर रखना है। अगर हम ज़्यादा देर रखेंगे तो इसके साथ इसका गोश्त भी, स्किन के साथ जो है ना गोश्त भी निकल जाएगा। फिर हमने एक कपड़ा लेना है जिससे के ऊपर हमने इस पंजे को रखना है क्योंकि ये गर्म होगा। और ये मैं ऐसे जिस तरह मैंने रखा है ये देखें। और फिर हमने इसको ऐसे इसकी स्किन को जो है ना वो खींचना है। ये देखिए बहुत आसानी से सारी स्किन जो है वो आराम से उतर जाती है। इस तरह आपने इसको 1 बाय 1 करके सबको आपने ऐसे उतार लेना और ये बहुत आसानी से स्किन सारी उतर जाएगी और कहीं से इसका हल्का सा येलो सा कलर रह जाएगा। वो जब आप इसको वॉश करेंगे तो वो साथ में अच्छे से जो है ना निकल जाएगा वो कलर भी। ये देखें ज़बरदस्त से हम इस तरह साफ़ कर लेंगे और बाद में ये जो इसकी स्किन थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है ये हम छुरी की मदद से इसको काट के वो नीट कर लेंगे। वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने इनके नेल्स और इसकी कटिंग करनी है। और हम एक और जो है वो उसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने एक और जो है वो पंजा जो है उसको साफ़ करती हूँ। अपने पानी जो है आपने ठंडा नहीं होने देना, पानी को आपने गर्म ही रहने देना है और खौलता हुआ ही होना चाहिए। 10 से 15 मिनट हमने सेकंड इसको अंदर रखना है और फिर हमने इसको निकाल लेना है और फिर इसी तरह कपड़े की मदद से इसको खींचना है और इसकी स्किन जो है वो सारी रिमूव हो जाएगी। ये देखिए बहुत आसानी से, ये बहुत आसानी से उतर जाती है और बहुत जल्दी जो है वो साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त और जल्दी से ये रिमूव हो जाती है बगैर किसी जलाने से या बगैर किसी और तरीके से। आप इसको इस तरह से रिमूव करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है चिकन की स्किन रिमूव होगी। ये देखिए और बहुत जल्दी भी होगी। इसी तरह मैं जी, तो सारे जो पंजे हैं वो मैंने इसी तरह साफ़ करके रख लिए हैं। अब जो मैंने इसके नेल उतारने इस तरह रखे हैं आप किसी भी इस चीज़ पे और इसकी इस तरह से छुरी की मदद से थोड़ा-सा आप ज़ोर देंगी तो इसके नेल कट जाएँगे। और ये देखिए और अब आप इसको जो है अगर आपने इसकी सालन बनाना है तो आप इसको दरमियान में से काट लें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर यखनी बनानी है तो ये पूरे ही सही रहते हैं, फुल आप ना काटे तो भी अच्छे। थोड़ा-सा हम इसको ज़ोर लगाएँगे ऐसे इसके ऊपर तो ये आसानी से जो है ना ये कट जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो कट गया है। एक मैं आपको और जो है एक पंजे की इसको कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने नेल पकड़ने हैं एक-एक करके। ये छुरी की मदद से हमने ऐसे काट देने हैं और ये देखिए जी बहुत आसानी से कट जाते हैं। ये बहुत नरम हड्डी होती है इनकी और ये जो थोड़ा-सा यहाँ पे निशान होता है उसको भी हम साफ़ कर देंगे। और अब हम इसको हल्का सा ऐसे छुरी को ज़ोर से मारेंगे दूसरे तरीके से और इसकी हड्डी टूट जाएगी और ये ले काट ज़बरदस्त से कट गए हैं। अब सारे काट लूँ। ये देखिए फ्रेंड्स सारे जो मैंने काट के रख लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे, इसके अंदर मैं इन सबको शामिल कर दूँगी। बाउल के अंदर इसको डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी जी पानी। इसको अच्छे से हमने करना है वॉश। मैं आपके सामने वॉश कर रही हूँ और ये देखिए इस पानी डाल दिया और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब वाइट सिरका। जी हाँ, ये सिरका है और इससे जो है ना एक तो इनकी जो चिकन की स्मेल होती है वो चली जाएगी, दूसरा ये नीट बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त से साफ़ हो जाएँगे। और अब हमने हाथों की मदद से इसको इस तरह मसलना है, अच्छे से मसल-मसल के हमने सबको 2 से 3 पानी जो है ना हमने इसको वॉश कर लेना है। ये देखिए ज़बरदस्त सी जी, ये देखिए बिल्कुल ऐसे सबको उठा-उठा के ये देखें। अब मैं दूसरे पानी डाल के उसे मज़ीद जो है हम साफ़ कर लेते हैं।
ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हो जाएंगे। इस तरह से साफ़ किए हुए इसमें आपको कभी भी स्मेल नहीं आएगी। चिकन को आप जितना मर्ज़ी भून लें वो उसकी स्मेल नहीं जाती जब तक वो अच्छे से साफ़ ना हो जाए। ये देखिए मेरे पास 2 अदर टमाटर, 3 से 4 अदर सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक के 2 इंच का पीस है जो मैं एक ब्लेंडर के जग में डालूँगी और इसको अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड कर लूँगी। और साथ में मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, ये भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। और जो है तकरीबन हाफ़ केजी के जितना हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे और ये हम इसमें डाल देते हैं। और ये जो हमारे पंजे हैं अब हमने एक पतीले में शामिल कर दिए हैं और जो ब्लेंड करके रखे थे हमने अपने लहसुन अदरक प्याज वगैरह, हाफ़ केजी पानी। अब हाफ़ केजी पानी जो है मज़ीद हम ये जग को खंगाल के जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे। अगर आप कम और ज़्यादा पानी कर सकते हैं तो कर लें। और ये देखिए जी ज़बरदस्त सा हो गया। अब हम इसको इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। ये देखिए आप इस तरह देख लें कि इतना पानी हो इसके अंदर। 1.5 टीस्पून जो है वो इसके अंदर जाएगा नमक और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। और ये देखिए ज़बरदस्ती इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको पानी कम लगे या ये सख्त रह जाएं तो आप मज़ीद पानी इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन मैं बहुत हल्की आंच पे पकाऊंगी तो इतने पानी में ये नरम हो जाएंगे। ये ज़बरदस्ती जी। और हमने 15 मिनट के बाद हम इसको अब चेक करते हैं कि 15 मिनट के बाद इसकी जो है ना वो क्या कंडीशन है। ये देखें इसको लुक वाइज और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए हम पानी बिल्कुल अभी हाफ़ पानी जो है ना वो कम हो गया और 5 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे तो ये ज़बरदस्त सा पानी जो है ना इसका खुश्क हो जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। देखने में शक्ल में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये सॉफ्ट हो गए हैं ना। तो अब हम इसके अंदर जो है शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और इसको हम मिक्स करेंगे। इसके साथ हमने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है ना वो 1 टेबलस्पून लेके उसको अपने हाथों पे मसल के आपने वो इसके अंदर डालना है। सिर्फ ज़ीरा, इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आएगी। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और इससे जो इसकी ग्रेवी है वो भी बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये देखिए पानी हमारा खुश्क होने को है तो अब हम इसके अंदर घी शामिल कर देते हैं। ऑयल या घी, ये मेरे पास ऑयल है तो मैं ऑयल तकरीबन इसमें 1 कप के जितना शामिल करूँगी। ये तकरीबन 1 कप ऑयल होगा जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखें बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसकी 5 से 7 मिनट भुनाई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। मसाले ने जो है वो घी छोड़ना शुरू कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला जो है हमारा तैयार हो गया। इस टाइम पे आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाले भी खा सकते हैं और चाहें तो आप इसका हल्का सा शोरबा भी बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो मैं इसको इसी तरह ग्रेवी में ही रखूँगी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी सब्ज़ धनिया और ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक, बहुत टेस्टी। और अब थोड़ा सा हम इस पे डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के जितना गरम मसाला पाउडर। ये देखें जी गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसको ढाँप के रख देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।